मैंने अपनी रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी। क्यों? फॉर मी यू आर मच मोर इम्पोर्टेंट देन माई करियर। रितु एक खूबसूरत लड़की, एक क्यूट लड़की है, एक अच्छी लड़की है। अच्छा है कि मैं ये मनहूस शहर छोड़कर जा रही हूँ। और अब मुझे ऋषभ भी रोकना चाहेगा, तब भी मैं नहीं रोकूंगी। अब भी वक्त है मेरा, कैसा नहीं हो सकता कि तुम अपना फैसला बदल लो? अब मुझे रोकने की कोशिश मत करो प्लीज। देखो शतरंज बिछाई जा चुकी है, जब जो मोहरा जैसे चलना होगा चल लिया जाएगा। जब वो मेरे साथ थी तो हमेशा कितनी उदास रहती थी, और अब कितनी खुश नजर आती है। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हो। शायद हम ही एक दूसरे को अपसेट कर रहे थे। प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। क्या की हुआ तो? मर जाओगे? जाओ यहां से, जाओ, भागो, संभालना। रंजना देवी द मदर। कोई याद था क्या बेटा? नहीं, कोई नहीं था, लेकिन आपके यहां आने की वजह? तेरी याद आ गई थी। अब सुनने वाला तो कोई है नहीं आसपास, इसलिए आपकी बात पे यकीन करना होगा। तेरी यही बातें तो मुझे यहाँ तक खींच के लाती है। लेकिन बेटा, आज मुझे तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं जानता हूं। मैं बहुत परेशान हूं बेटा। ताऊ जी चेयरमैन बनने का सपना देख रहे हैं, और मुझे पता नहीं मैं उन्हें कैसे समझाऊं। उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है मां, उन्हें रोकने की जरूरत है। वो कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं जानता हूं किसे कैसे हैंडल करना, मैं कर लूंगा। मैं जानती हूँ, मैं तुझे भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ओह या, मैं समझा इतने सालों से आप मुझसे मिली नहीं हैं, शायद नहीं जानती होगी, तो मैं बता देता हूं। बेटा, मैं तेरी माँ हूं, आया नहीं। ये सारे सवाल जवाब के लिए पूरी उम्र बाकी है। ताऊजी को तो तू हैंडल कर लेगा, लेकिन स्वेतलाना का क्या करेंगे? क्या हुआ स्वेतलाना को? वो भी चेयरमैन बनने का सोच रही है। सोचने दो। हेलो। हेलो, मैं विरमानी बोल रहा हूँ स्कूल से। हेलो मिस्टर विरमानी, कैसे हैं आप? फाइन थैंक यू। सोनू के हेडमास्टर आपसे मिलना चाहेंगे। क्यों, क्या हुआ? सोनू ठीक तो है ना? हाँ, एवरीथिंग्स फाइन, डोंट वरी। पर हेडमास्टर साहब आज ही आपसे मिलना चाहेंगे। आई एम सॉरी मिस्टर विरमानी, आज नहीं हो पाएगा। आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पर जाना है। मीटिंग क्या आपके बेटे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, मैं स्कूल पहुंचती हूँ। ओके। ये क्या पापा, आप तो ऐसे उदास लग रहे हैं जैसे आप जेल के अंदर हो और मैं आपसे मिलने आई हूँ। ठीक ही तो है बेटा। बेटा, भले मैं जेल के बाहर हूं, लेकिन नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ इसी जेल में कैद हूं। मैं ही नहीं, बल्कि हर वो शख्स जो तुमसे प्यार करता है, जैसे कि सुनील, रितु, वॉल्टर। बेटे, अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो सजा तुम्हें नहीं, वो सजा हमारी सजा होगी। बेटा, मैं अपने ये दोनों हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, अपनी जिद छोड़ दो प्लीज। नहीं पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। तो क्या करूं बेटे, तुम्हारी जिद। बेटा, अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो सजा तुम्हें मिलेगी, लेकिन भुगतेंगे हम सब। मैं जानती हूँ पापा, इससे सबको दुख होगा, लेकिन मेरी जिद की वजह इससे भी बड़ी है। वजह मैं जानता हूं बेटे, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वीडियो कैसेट ना। आपको किसने बताया? बेटा, इन सलाखों के बाद भी
ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं, जो जो इस कोशिश में हैं कि तुम्हें यहां से बाहर निकाला जाए। पापा, आपको मुझसे हमेशा ये शिकायत थी ना कि मैं कभी आपकी बात नहीं मानती। एंड आई एम सॉरी, मैं आज भी आपकी बात नहीं मानूंगी। बेटा, बेटा, हमें तुम्हारी सैक्रिफाइस का अंदाजा है, लेकिन बेटे। पापा प्लीज, प्लीज आप ये सबको समझा दीजिए कि मुझे शहीद बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं ऐसी कोई कुर्बानी नहीं दे रही हूं। ठीक है बेटा, लेकिन कम से कम तुम अपने पापा की खातिर एक काम तो कर ही सकती हो। जरा जरा ठंडे दिमाग से हालात को हमारे नजरिए से देखने की कोशिश करो। सोचो, समझो, ऋतु की इज्जत पर दाग लग सकता है कोर्ट में, इट इज पॉसिबल। लेकिन बेटा, वीडियो कैसेट कोर्ट में पेश किया जाए, इट्स नॉट नेसेसरी। और बेटा, बेटा, अगर तुमने अपनी जिद के कारण अपने आप को नहीं संभाला तो तुम्हें बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इट मे नॉट बी पॉसिबल देन। लेकिन पापा। बेटा, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, और तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे पापा तुम्हें कहते हैं। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। अगर तुमने ये जिद कर ली है कि तुम इल्जाम अपने पर लेना चाहती हो, तो हमारी भी ये जिद है कि हम इल्जाम तुम पर नहीं लगने देंगे। नो, नेवर। मैं वॉल्टर से मिलना चाहती हूँ। ए वोल्टर, ए लो चाय पियो। कितनी देर का ऐसा चुप बैठा रहेगा? हाँ, देखो, जिसका जबान होता है ना वही बात करता है। किसी को बिठा कर हम यहां बैठता है और तुमसे बात करता है। अपना बात भी खुद करेगा, तेरा बात भी खुद ही करेगा। वैसे अगर तू बोले ना तो हम पता लगाता है। वो क्या, हाँ, वो गूंगे लोग बात करते ना ऐसे उंगली चलाकर। देख, तेरा फीस भी हम ही देगा। हाँ? जब दोनों सीख लेंगे तो बैठ के आपस में वैसे ही बात करते रहेंगे। ए वोल्टर, कल अपनी लोकेलिटी का एक छोकरा है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसको अस्पताल में ले गए, उसको खून का जरूरत पड़ा। तो अपने यहाँ का टपोरी 2-3 है, बोलता है छाती का बटन खोल के कि अंकल हम जाएगा, खून देगा। एक को ले गए, आधा सीसी बोतल दुकान खून का, तो बेहोश हो गया है। उसको 4 बोतल खून देना पड़ा, तब जाके होश आया और वो घर पे गया। यहाँ आया ना तो लोगों ने पूछा, अबे तू खून देने गया था या लेने गया था? ए मैन, तू बात नहीं कर सकता है, कम से कम हंसने का आवाज तो निकाल सकता है। मेरा यकीन मानिए, मैं हंसना तो भूल ही चुका हूं। हंसने का ब्लेसिंग गॉड ने सिर्फ इंसान को दी है वॉल्टर। ना हंसना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि दिल में पेन हो और लिप्स पे स्माइल हो। माय सन। फादर, आप बताइए क्या गॉड ये सब सही कर रहा है? पहले मेरी सूजी को मुझसे छीन लिया, जब तक मैं उस ट्रेजेडी से बाहर आता नीतू को जेल में डाल दिया। बताइए, इज इट फेयर ऑन हिज पार्ट? एक के बाद एक इतने बड़े बड़े गम मुझे दे रहा है। वो जेल से जरूर बाहर आएगी, लेकिन माय सन, तुम अपने को इतना वीक नहीं बनाने का। तुम जितना स्ट्रांग होगा उतना स्ट्रांग वाइब्रेशन तुम नीतू को देगा। घबराने का बात नहीं। तुम जाकर गॉड का सामने प्रे करो इस ट्रस्ट का साथ कि नीतू विल बी रिलीज्ड। आप ठीक कह रहे हैं फादर, मैं जरूर नीतू के लिए प्रे करूंगा। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। अरे अल्लाह अल्लाह इकरार तेरा। आजा आजा आजा। तूने मुझे बुलाया? और मैं किसे बुला सकती हूँ? लेकिन तू जब मुझे इस तरह से बुलाती है ना तो मुझे लगता है मेरे ऊपर बहुत बड़ी आफत आने वाली है, क्योंकि तेरी ये जो आवाज है ना, ये पुलिस के सायरन से भी ज्यादा भयंकर है। देख,
प्यार करना तो तेरे जैसे डरपोक के बस की बात है नहीं। प्यार आदमी को नीडर बना देता है। तेरी आंख मुचोली मेरे समझ में नहीं आई है। देख, आज मैंने तुझे एक खास काम से बुलाया है। मुझे दोबारा किसी मुसीबत में तो नहीं डालेगी ना? सुन तो, बोल। तुझे आज तक किसी ने कुछ तोहफा दिया है? तोहफा? हाँ, वही अंग्रेजी में एक दूसरे को देते हैं ना, क्या कहते हैं उसे? गिफ्ट। गिफ्ट? अरे गिफ्ट गिफ्ट, मैं भी वो सोचूं कि अंग्रेजी में एक दूसरे को क्या देते हैं। हाँ बाबा, वही। आज मैं तुझे एक तोहफा देने वाली हूँ। अच्छा, किस खुशी में? तू पहले आंख बंद कर। आंख क्यों बंद करूं? अरे बंद करना बाबा। अरे मैं आंख बंद करके क्या करूंगा? जब से तू मेरी जिंदगी में आई है मुझे वैसे ही सब धुंधला नजर आता है। ये क्या है? ये तेरे बदन में से तो हमेशा पेट्रोल और डीजल की बू आती है। अच्छा, अब ये ले। ये तुझे कहाँ से मिली? वो ऊपर मैं साफ सफाई कर रही थी ना, तो वहाँ कोने में पड़ी थी। और तूने हाथ साफ कर दिया? इसमें हाथ साफ करने की क्या बात है? कोने में तो पड़ी थी, मैंने तो इसकी कदर की है। इसे साफ किया, चमकाया और तेरे लिए गिफ्ट बना दिया। गिफ्ट नहीं, गिफ्ट। हाँ वही। अब तू भी महकेगा केशव साहब की तरह। देख, केशव साहब जैसे करोड़पति तो तू बन नहीं सकता, लेकिन करोड़पति वाली महक तो तेरे बदन से आएगी। अरे मैं इसका क्या करूंगा? मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, है कि नहीं? मैं जब भी तुमसे मिलने आऊंगी ना, तो आंखें बंद कर कर आऊंगी और तुम्हें सूंघ कर पहचानूंगी। तो मुझे भी लगेगा कोई करोड़पति मुझ पर डोरे डाल रहा है। तेरा भी भगवान ही मालिक है भैया। उल जलूल सपने देखती है। हरकतें जो तेरी है ना, वो तो है नौकरानियों जैसी, लेकिन तुझे चाहिए करोड़पति। सुन, कौवा अगर हंस की चाल चले ना, तो फिर वो लंगड़ाने लगता है, हंस नहीं लगता। अरे चाचा, देखना तुम, एक ना एक दिन मैं भी कोई करोड़पति अपने लिए ढूंढ के रहूंगी और फिर तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे। मैं चली। अरे रह गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ किसकी इजाजत से बैठे हो तुम? तू का इजाजत लेकर अपना घर में आता है? ये ऑफिस और ये कमरा हमरे घर जैसा है। अब ज्यादा सगे वाले बनने की जरूरत नहीं है। क्या काम है? किससे मिलना आए हो? दरवाजे के बाहर जाओ, दरवाजे पे तख्ती लगा है, वो तख्ती पे वो आदमी का नाम छपा है। हम उससे मिलने वास्ते आए हैं। अब ज्यादा पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है, आप यहां से दफा हो जाएं। साला हमका यहां से जाने के लिए कहता है। ऐसन पार्सल बनाकर रसीद करूंगा कि सगा वाला 7 जन्म तक ढूंढेगा तो ढूंढ नहीं पाएगा। अपने जुबान को लगाम दो और गाली देने की जरूरत नहीं है, ये ऑफिस है, समझे? अगर हम गाली गलौज पे उतर आए ना, तो तेरा भाषा बदल जाएगा। तू अभी हमका जानता नहीं है बेटा। हम बहुत 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 डेंजर चीज हो। नहीं, वो मैं जानता हूं, लेकिन ये गुंडागर्दी अब सड़क पर जाके दिखाएं, ये शरीफ आदमी का ऑफिस है। ये हम भी जानते हैं। इसे तो हर बदतमीजी का जवाब हम शराफत से दे रहे हैं। हाँ? हम अपना ऋषभ भैया से मिलने आए। कौन तकलीफ है तू का? आपके ऋषभ भैया आप जैसे लोगों से नहीं मिलेंगे, ये उनकी साफ साफ इंस्ट्रक्शंस है। कहाँ है उनके? कहा बोले तुम अंग्रेजी में? उन्होंने साफ साफ ये हुक्म दिया है कि आप जैसे गुंडे मवाली को इस ऑफिस में आने की इजाजत नहीं है। हम गुंडा हूं, लेकिन तुहार जैसा लोग उनके लिए, ऋषभ भैया के लिए नहीं। हाँ? उनने दूसरन के लिए हुक्म दिया होगा, त्यागी के लिए नहीं। खास तुम्हारा नाम लेके ही हुक्म दिया है। बात को बढ़ाने से क्या फायदा है? जाओ ना यहां से। ये हो नहीं सकता। अब ऐसा हुआ है, अब मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? मैं तो नौकर हूं यहाँ पे, मुझे सिर्फ हुक्म बजाना है। मुझे कहा था कि भाई उसको नहीं आने देना, कल मुझे मना करेंगे, मैं भी नहीं आऊंगा।
की बात हमारी समझ में नहीं आता। हमका लगता है कि तू झूठ बोल रहा है। फिलहाल हम जाते हैं। सॉरी लेट हो गया। सारी बाइकिंग हो गई? हाँ, सब कुछ समेट लिया। तो चले, चेकिंग का समय हो गया। सुनील, सांस तो ले लो। चाय पियोगे? चाय? अभी? मेरा पहले ही लेट हो चुके हैं। तुम लोग ऐसे रिलैक्स क्यों? सुनील, तुम्हें मुझे भेज देने की इतनी क्या जल्दी है? बिलीव मी, मैं अपना डिसीजन किसी भी हालत में चेंज करके यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। ओके? देखो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देखो सुनील, अब ये तुम्हारी बातें और उनके सारे मतलब मैं पीछे छोड़कर जा रही हूँ। इस गलतफहमी में मत रहना कि मुझसे तुम्हारा पीछा छूट गया है। आपको तो मैं अपने आसपास हमेशा के लिए कुंडली में लिखवा कर लेके आया हूँ। और वैसे तुम 1 साल के लिए ट्रेनिंग पर जा रही हो ना, वापस तो आओगी मेरी बात का मतलब समझने के लिए। 1 साल बहुत लंबा अरसा होता है। अच्छा। इसमें इतना वक्त होता है कि या तो हम किसी को गंवा बैठे या खुद खो जाए। ये तुम मुझे मत बताओ, जो तुम्हें कई बार गंवा कर ढूंढ चुका है। हाँ, पाया मैंने, फिर भी नहीं तुम्हें, लेकिन ढूंढ तो लूंगा ही। तुम खोना चाहती हो, खो जाओ। रूबी 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 पगली। अरे भाई, जब लड़की किसी लड़के से बात करती है तो लैंग्वेज जरा अलग हो जाती है। अपना इंपॉर्टेंस जानने के लिए जरा शेरो शायरी करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए मैं थोड़ी खोने वाली हूँ। सुनील, तुम रूबी का ख्याल रखोगे? ये बात अगर आप मुझसे नहीं कहती तो ज्यादा अच्छा रहता। इतना तो ट्रस्ट होना ही चाहिए। चलो रूबी, मेरी जिम्मेदारी, ठीक है? तो अब चले, ये फेयरवेल का सीन एयरपोर्ट पे शिफ्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैडम, बोर्डिंग कार्ड ले लो फिर, है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। 2 मिनट प्लीज। 2 मिनट रुकते हैं। ओ, इसका मतलब ये है कि ऋषभ मियां का फोन नहीं आया। उसे फोन तो करना ही चाहिए ना? किया नहीं है तो फिर एयरपोर्ट पे आएगा। नहीं, वो वहां नहीं आएगा। ऑफ कोर्स उसे आना भी नहीं चाहिए।